चलो बच्चों आगे करते हैं अपन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण नंबर 1 में क्या समस्याएं दी गई देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। तो अब देखते हैं अपन उदाहरण नंबर 1 में क्या समस्याएं दी गई है, देखते हैं। चलो हाँ, उदाहरण नंबर 1 में 2 समस्याएं दी गई है। तो फर्स्ट वाली को हल करते हैं अपन। सबसे पहले फर्स्ट वाली को हल करते हैं। क्या कह रहा है कि जॉन और जीवंती, जॉन और जीवंती, जॉन ये दो कोई आपके जैसे स्टूडेंट है कोई, जॉन और जीवंती। अब घर जाके क्या खेलते हो आप? कंचे खेलते हो। क्या खेलते हो? कंचे खेलते हो। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? कितने कंचे दोस्तों? 45 कंचे हैं। तो देखो माना, सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, वह अपन को पता नहीं है किसी के पास क्या है, कितने कंचे, किसी के पास कितने कंचे। तो माना जॉन के पास, माना जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी मान लेंगे? x मान लेंगे, x मान लेंगे। तो टोटल कितनी है? टोटल कितनी है अपने? टोटल कितनी है? 45। कितनी है? 45। टोटल 45 है। तो जीवंती के पास कंचे, जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या। ठीक है बच्चों। अब x इसके मान लिए अपन ने, टोटल 45 है। तो 45 में से जॉन के घटा देंगे तो अपने जीवंती के आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके पास हो गए 45 माइनस x कंचे। ओके, अब क्या कह रहा, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल दोनों 5-5, दोनों के द्वारा, दोनों के द्वारा, दोनों के द्वारा 5-5 कंचे, दोनों के द्वारा 5-5 कंचे, 5-5 कंचे खोने के बाद, खोने के बाद, खोने के बाद। ठीक है, इनका गुणनफल करना है। 5-5 कंचे खो दिए तो जॉन के पास कितने बचे? 5 कंचे खोने के बाद x माइनस 5 इंटू इसके पास कितने बचे हैं? 45 माइनस x माइनस 5 बराबर इनका गुणनफल कितना है? खोने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, यानी x का मान ज्ञात करना है और 45 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब इनको गुणा करना है। सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 इंटू ये कितना हो गया? 40 माइनस x, 40 माइनस x इक्वल टू 124, 40 माइनस x इक्वल टू 124। ठीक है, अब गुणा करते हैं। सबसे पहले अपन x को पूरे कोष्टक से गुणा करते हैं। 40x माइनस x स्क्वायर 5 और 20 यानी 200। कितने हो गए? 200। एक और वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वापस आ जाएगा, ऐसे घबराना नहीं, वापस आ जाता है। ठीक है, ये हो गए 200। कितने हो गए? 200। माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस 5x इक्वल टू 124। ठीक है बच्चों, देखो ये है 40x, कितना है? प्लस का 40x, ये प्लस का 5x, तो 45x हो गई। ये माइनस x स्क्वायर, ये प्लस का 45x, प्लस का 45x और माइनस 200, इसको भी इधर ले आएंगे अपन तो कितना हो जाएगा? माइनस का 324, माइनस का 324 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इसको डालो, एक बार क्लियर करो। समझ में आ रहा है ना? हाँ, थोड़ी हैंड राइटिंग का इश्यू हो सकता है। वैसे क्या है कि हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आती मेरी, थोड़ी ऐसे लिखता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे लिखा दूं। देखो
अब यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर अपन को माइनस नहीं रखना है, एक्स स्क्वायर के गुणा माइनस में नहीं रखते हैं अपन, तो इसको पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर देते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। चलो तो अपने समीकरण बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब अपने क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा था, उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण नंबर 1 में तो यहाँ तक ही पूछ रहा था, तो यहाँ तक ही बताना पड़ रहा था। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। देखो अब वही चीज लिख लो अपन, a बराबर 1, b बराबर माइनस का 45, c बराबर प्लस का 324 प्लस का 324, ठीक है, ये लिख लो एक बार। अब अपन a और c को गुणा करेंगे, a इंटू सी करेंगे, कितना आएगा प्लस का 324, a और c को गुणा करने पर प्लस का 324 आएगा, ठीक है, ठीक है, इसको उतारो। चलो आगे करते हैं, ठीक है। अब अपन को क्या करना है कि -45 को इस तरीके से सेट करना है, -45 को इस तरीके से सेट करना है कि जोड़ने घटाने पर तो वापस वो का वही आ जाए और गुणा करने पर प्लस का 324 आ जाए। तो अपन इसको इस प्रकार से सेट करेंगे, देखना एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 36x माइनस का 36x माइनस का 9x, ठीक है। देखो 9 और 6 36 और 9 45 हो गए और माइनस का चिन्ह आएगा और गुणा कर देंगे तो 324 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे, मतलब जो मेरे को जानते हैं, मेरे विद्यालय में पढ़ते हैं, वो तो उनको तो पता है कि कैसे समझाते हैं सर, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपको कैसे पता चला ये आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अपना टारगेट ये लेना चाहिए कि जो 45 है ना, ये कैसे आएगा। सबसे पहले तो ये टारगेट लेना चाहिए, बड़ी संख्या वाला मत देखो, बड़ी संख्या वाला मत देखो, बड़ी संख्या का अपना आ जाएगा। छोटी संख्या कैसे है, मतलब 45 कैसे आए कम से कम, तो 45 आने के तरीके बहुत सारे, 9 into 5 45 होते हैं, लेकिन गुणा करेंगे तो ये नहीं आएगा। गुणा करने पर आ रहा है, गुणा करने पर आ रहा है, यहाँ पर होती तब आता। तो अपन को इस तरीके से सेट करना है। कुल मिला के अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे जैसे अपने समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है, ओके। देखो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा x माइनस 36, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे अपन -9, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 36, ठीक है। ये दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें सेम है, तो x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। मूल याद करने हैं तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। तो x बराबर यहाँ आ जाएगा 36 और यहाँ आ जाएगा x बराबर 9, x बराबर 36 और x बराबर 9, ठीक है। चलो तो क्या कह रहा था आपने कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो अपन ने आरंभ में कंचे कितने ज्ञात किए थे, देखो x बराबर 36 आ गया, x बराबर 9 आ गया। कुल मिला के या तो जॉन के पास 36 कंचे होंगे या जॉन के पास 9 कंचे होंगे। यदि जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे, क्योंकि 45 माइनस करेंगे। और यदि जॉन के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे, उल्टे सीधे, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन इसका, क्लियर है। चलो अपन को यहाँ मूल निकालना था ना भाई, अपन को यहाँ मूल निकालना थे, अपन तो यहाँ समीकरण पूछी थी अपन को उदाहरण नंबर 1 में, और उसके आगे अपन ने सरल किया था, ठीक है। चलो काफी था, आधे घंटे की क्लास बहुत है। अब आगे का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। तो लगातार हमारे चैनल पर जुड़े रहे ताकि आप तक फ्री में क्लासेस पहुंच सके, ठीक है, ओके। और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना है, ओके।